जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक गणित की मजेदार पहेली को सॉल्व करते हैं। मजा आएगा आपको। जैसे मान लीजिए 10 मुर्गी हैं और वो 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती हैं, तो क्या आप बता सकते हैं 20 मुर्गी 20 दिन में कितने अंडे देंगी? अब देखिए, काफी लोग ना बिना सोचे समझे बोलेंगे जब 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे दे रही हैं तो 20 मुर्गी 20 दिन में 20 अंडे देंगी। लेकिन इस सवाल का आंसर 20 अंडे तो आएगा ही नहीं। अभी आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रिक भी सीखने को मिलेगी। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। ट्रिक का नाम है MDW। अब आप सोच रहे होंगे ये MDW क्या है? M का मतलब है आदमी, मैन, D का मतलब है डे, दिन, W का मतलब है वर्क, काम। यहां पे आदमी तो है नहीं, मुर्गियां हैं, तो M की जगह पर 10 मुर्गियां लिखेंगे, गुणा D का मतलब है कितने दिन, 10 दिन, तो 10 लिखेंगे। फिर एक लाइन खींचेंगे, बटे वाली लाइन, और 10 मुर्गी 10 दिन में कितना काम कर रही हैं? 10 अंडे देने का, तो हम यहां पर 10 लिखेंगे। बराबर लगाएंगे। सेम ट्रिक इस साइड पर भी चलेगी। अब मुर्गियां कितनी हो गई? 20, तो M की जगह 20 लिखेंगे, गुणा 20 मुर्गी कितने दिन? 20 दिन, तो फिर से 20 लिखेंगे। बटे वाली लाइन खींचेंगे, 20 मुर्गी 20 दिन में कितने अंडे दे रही हैं ये हमें मालूम नहीं है, यही सवाल था। तो जब भी कोई चीज मालूम नहीं होती तो गणित में x मानते हैं। माना 20 मुर्गी 20 दिन में x अंडे देंगी। अब आप देखिए 10 से ये 10 कट गया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 बराबर 20 का गुणा 20 में करेंगे 400 आएगा, और नीचे रहेगा x। अब सीधे इस x का गुणा 10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 400। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो ये जो 400 लिखा है ना बराबर में, इसके बटे में नीचे आ जाएगा 10, और 10 से 400 को काटेंगे तो 40 आएगा। और यहां से हमारे सवाल का आंसर मिल गया हमें। 20 मुर्गी 20 दिन में 40 अंडे देंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसी और मजेदार मैथ की वीडियो आती रहेंगी। ये जो आप सवाल देख रहे हो 3 - 3 गुणा 3 - 3, ये बहुत ज्यादा वायरल सवाल है और 99% बच्चे गलत करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले हम इस 3 में से इस 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। उसके बाद गुणा लगाएंगे और 3 - 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब इस बार हम इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब आप एक बात बताइए, क्या ये 0 आंसर बिल्कुल सही है? क्या ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस सवाल का 0 आंसर तो नहीं आएगा, और ना ही ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैथ के नियम के अनुसार पहले नंबर पे भाग को सॉल्व करते हैं, डिवाइड को, फिर गुणा को, मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे प्लस को यानी कि जोड़ को, और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे माइनस को यानी कि घटाव को। हमारे सवाल में 2 चिन्ह है, माइनस वाला और मल्टीप्लाई वाला, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 माइनस तो ऐसे ही लिखेंगे हम, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और -3 ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर 2 बार माइनस माइनस के चिन्ह आ रहे हैं। सवाल में कितनी भी बार माइनस आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबका माइनस चिन्ह 1 बार लिखो, और जिस जिस नंबर के आगे माइनस का चिन्ह आ रहा था सबको प्लस कर लो। 9 और 3 12 होगा। अब 3 में से हमें 12 घटाना है, लेकिन ये तो घटेगा नहीं, तो हम फिर उल्टा काम करेंगे। 12 में से 3 कम कर दो
9 बचा और 12 का जो चिन्ह था माइनस वाला उसे लगा दो। हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर -9 होगा। धन्यवाद।